हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के लेक्चर 7 में हीट को पढ़ेंगे और उसको समझने के साथ साथ इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे दोस्तों, जो कि घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। जिन दोस्तों का हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं और सीधे क्वेश्चन वाले पार्ट पे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हीट होता है ना, उस क्या होता है। तो दोस्तों, जो हीट है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। जी हाँ, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। तो वही आपका हीट वहाँ पे इंडिकेट होता है कि हाँ, यहाँ कुछ हीट है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है, जूल होता है। एसआई मात्रक इसका जूल होता है। और इसको एक और मात्रक दिया जाता है जिसको कैलोरी बोलते हैं, हम लोग कैलोरी बोलते हैं ना। तो ये भी चीज़ें हैं। अब हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर वह है दोस्तों जो हीट की क्या होता है, सिचुएशन को बताता है कि वहाँ पे कितना हीट है, किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना हीट है, वो उस टेम्परेचर ही उसको इंडिकेट करता है। तो जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, वही आपका टेम्परेचर भी होता है दोस्तों। अब इसके मापक कौन कौन से हैं टेम्परेचर के, तो जैसा कि आपको पता ही है, सेल्सियस इसके मापक में आता है, आपका केल्विन आता है, फिर फ़ारेनहाइट आता है। अब ये तीनों में अंतर क्या है, तीनों में हम लोग देखते हैं कि कहीं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग पानी को ही लेकर चले एज एग्जाम्पल, तो 0 डिग्री उसका क्या है, गलनांक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर इसका हम लोग क्वथनांक की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर अगर केल्विन के अगर पैमाने में हम लोग आकर बात करें तो इसका गलनांक जो होता है 273 केल्विन होता है, पता ही होगा आपको। और इसका जो क्वथनांक होता है 300 कितना होता है, 73 केल्विन होता है ना, याद है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सेल्सियस में मैंने क्या कही, सेल्सियस में क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, आपका गलनांक है पानी का। वही अगर केल्विन में बात किया जाता है 273 केल्विन है ना, 273 केल्विन है ना। इसका क्या मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है, हो गया ना, इक्वल। बस वैसे ही ठीक हमने जैसे 100 डिग्री सेल्सियस कहा था, इसका क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो ठीक वैसे ही अगर केल्विन में हम लोग बात करें तो कितना है, होता है 373 केल्विन होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए, ये सब चीज़ें ही हमें क्वेश्चन के रूप में दिखेंगी, ये सारे के सारे चीज़ें। चलिए, अगर हम मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट में भी क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे, तो फ़ारेनहाइट की बात करूं तो इसके गलनांक जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, इसका जो गलनांक का पॉइंट होता है वो कितना होता है, 32 होता है दोस्तों। 32 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा दोस्तों। वही अगर इसके क्वथनांक की बात किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सबको। अब देखिए, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक रिलेशन भी पूछता है, कई एग्जामों में पूछता है दोस्तों, तो वो भी हमें याद कर लेनी है। देखते हैं, तो उसका जो होता है दोस्तों, क्या होता है, C/5 = F-32/9 होता है दोस्तों। अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए C/5 = F-32/9 होता है। अब इसी में से हमको अगर सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस निकाल लेंगे। ये इजी एक रिलेशन है, जिस रिलेशन की मदद से हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट करके निकाल सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक दिया है तो दूसरे को। तो ये बहुत ही अच्छा है, जो कि सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। कई एग्जामों में तो इसका फार्मूला ही पूछ लिया गया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जैसे ही टेम्परेचर का चेंजेस होते हैं ना, तो उससे क्या क्या इफेक्ट आती हैं। अब देखो, टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है, हम लोग का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो मौसम भी बदल जाता है, बदलता है ना भाई मौसम। ठीक वैसे ही बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके देखा जाए तो टेम्परेचर चेंज होने से कई चीज़ें गल जाती है, कई चीज़ें क्या हो जाती है, इवेपोरेट कर जाती हैं। जैसे हम लोग अगर कपूर का बात करें, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्या होता है, वो जलाने से क्या होता है, उस इवेपोरेट कर जाता है। उसका सब्लिमेशन हम लोग कहते हैं, एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब्लिमेशन का है। तो क्या होता है, वो एक तरह से वो उड़ जाता है ना, गैस बन के,
बहुत सारी ऐसी चीज़, जैसे पानी को देख लो, इवेपोरेट हो जाता है टेम्परेचर को चेंज करने से। तो ठीक वैसे ही ऐसे ही बहुत सारे मतलब रीज़न है, और आप डेली लाइफ एग्जाम्पल में भी बहुत सारे आप और भी देख सकते हो, एक दो तो मैंने बता दी। और फिर एक आता है हिमकरण, जिसको बोलते हैं आइसबर्ग, देखते हो कहीं कहीं क्या होता है कि पानी बर्फ़ बन जाता है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर चेंज का ही है। टेम्परेचर चेंज से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नीचे भी बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में अगर हम लोग नीचे के साइड जाते हैं, वहाँ भी देखो टेम्परेचर का, ऊपर टेम्परेचर कुछ और, नीचे का टेम्परेचर कुछ और। अपने इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, सब जगह लगभग देख लो यार, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। हम लोग खाना भी बनाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ही चेंज होता है ना, जिससे वजह से चीज़ें पक जाती हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बात करूँ तो प्रेशर कुकर का है, जिससे क्वेश्चन एकदम भरमार के पूछे जाते हैं। प्रेशर कुकर का क्या होता है, अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर लो पे भी बहुत जल्दी खाना पक जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, बहुत मतलब मस्ती में देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का हीट को लेकर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है, किस में हो सकता है, किस। तो आपके पास ऑप्शन है ठोस, द्रव, ठोस और निर्वात में, गैस और द्रव में, निर्वात और गैस में। तो दोस्तों जो संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है ना, ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो गैस और द्रव्य में होता है दोस्तों। किस में होता है, गैस और द्रव्य में, गैस और लिक्विड में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन फिर। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों भाई, क्यों होता है। तो इसके ऑप्शंस है, वाष्प एक गैस होता है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, और वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। जैसा कि हमें पता है जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी की जगह उसके वाष्प जो होता है ना, उसका जो वाष्प होता है उसी को फ्लो किया जाता है टरबाइन पे, टरबाइन पे फ्लो किया जाता है, और फिर वो टरबाइन को धक्का देता है, फिर टरबाइन रोटेट करता है, जिसके वजह से वो कनेक्ट होता है किससे, शाफ्ट, एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है जो कि आपका जनरेटर से होता है, और फिर जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना। चीज़ें है ना क्लियर, कि वाष्प जैसे ही आप देखते हो ना, कुकर से जब वाष्प निकलता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ऊपर के साइड, रदर देन कि आपका वो पानी। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली ट्राई मत करना, क्योंकि वैसे हाथ जलने का नुकसान हो जाएगा, कोई सुनिए। चलिए ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में, किसमें, वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आपके पास ऑप्शंस है 80, 336, 720, 620। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो 720 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 720। ये देखिए उत्तराखंड लोअर सब का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि प्री में 2010 में पूछा गया था। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में इक्वल रीडिंग होगा। पाठ्यांक मतलब रीडिंग होगा किस टेम्परेचर पे, वही पूछ रही है। तो किस टेम्परेचर पे होगा दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस है -40, 212, 40 और 100। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, -40। देखिए क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, सेम क्वेश्चन है।
आंसर आपको पता है, ऑप्शन बी डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमपीपीसीएस का देखिए रेगुलर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों, आपको बस पढ़ लेना है। घटना चक्र आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कि साइंस और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, गारंटी। जैसे आपके हिस्ट्री हो गए, बिहार स्पेशल हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, ये सब मेजर सब्जेक्ट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके पास अच्छे चांस होंगे कि आप एक अच्छा नंबर ले सको। उसके लिए आपको घटना चक्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों और अच्छे से याद करना होगा, जिससे एग्जाम में आप इसको अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट जो होता है ना वो सेंटीग्रेड से डबल होता है? किस फ़ारेनहाइट पे भाई, किस बिंदु पे होता है? तो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग माइनस में 6.7 है, माइनस में 12.3 है, 12.3 है, फिर 160 है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है ना, टेम्परेचर जो होता है ना फ़ारेनहाइट में, वो सेंटीग्रेड से क्या होता है, डबल होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन से अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे मैंने बात करी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्या बात करी थी कि बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में, वही अगर बात किया जाए केल्विन में तो क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में दोस्तों? तो वो हो जाएगा 310। कितना हो जाएगा दोस्तों? 310 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 310। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 310 केल्विन। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? पूछ रहा है यही, सेल्सियस में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो एक अपना देखते हैं ना बुखार के लिए कि हाँ बाबू को बुखार है तो कितना टेम्परेचर है, 98 है, 100 है, ओ 100 हो गया, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया, 99 है, 100 है। तो वो एक्चुअली जो थर्मोमीटर होता है ना, उसमें हम लोग फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फ़ारेनहाइट में, याद रखें किसमें? फ़ारेनहाइट में, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में नहीं, सेल्सियस में उसका जो टेम्परेचर होगा ना दोस्तों, सेल्सियस में वो हो जाएगा 36.89, जिसको अप्रोक्स 37 हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आजकल आप एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को लेवल अप कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले बहुत इजी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी एग्जाम प्रीवियस हुए हैं उसको आप देख सकते हो, उससे एनालिसिस कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा अपने लेवल को भी बढ़ाते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है दोस्तों। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसके लिए, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इस सेशन में लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। क्यों किया है? जिससे कि आप लोग देख पाओ कि ये फार्मूला होता है जिससे आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसी फार्मूले को रखेंगे और इस पर पुट करेंगे वैल्यू को, फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ सेल्सियस दिया हुआ है, ये सेल्सियस दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट मतलब ये वाला फार्मूला सीधा अप्लाई हो जाएगा। तो सीधा इस फार्मूले को अप्लाई करके आप आंसर मंगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/5 × 40 + 32। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपको। देखियो जहाँ पे सी क्या है, सेंटीग्रेड तापमान है, एफ है फ़ारेनहाइट तापमान है, और उसके बाद इसको फोन रखने से देखिए
40 डिग्री का 104 फ़ारेनहाइट आ गया है, तो ईजी है दोस्तों। अब देखिए सेम क्वेश्चन है यही, 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा ना दोस्तों राइट आंसर, वो हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर मंगा लेंगे। इजी है ना। देखिए ये भी बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परम शून्य ताप क्या है। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है। देखिए दोस्तों इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि जब परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, मतलब क्या है ये, मतलब एक एक्सपेरिमेंटली सबसे कम ताप जो न्यूटन टेम्परेचर होता है ना, न्यूटन टेम्परेचर सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर है, वही होता है दोस्तों ये, जिसको 0 डिग्री केल्विन पे हम लोग रखते हैं। वही अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस को ये दिखाता है दोस्तों परम शून्य तापमान। अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो 0 डिग्री केल्विन होगा, अगर वही हम लोग सेल्सियस की बात करें तो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। एक्चुअली ये माइनस में 273.15 होता है, हम लोग इसको अप्रॉक्स इससे रख सकते हैं, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। समझ में आ गई आपको, यही परम शून्य ताप का वैल्यू है दोस्तों, रेंज है 0 डिग्री केल्विन माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सैद्धांतिक रूप से क्या हो जाएगा, न्यूनतम संभव ताप, मतलब जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है ना, वही हो जाएगा दोस्तों ये परम शून्य तापमान। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। चलिए देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। अब देखो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है या घटता है, या द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है, मतलब आयतन या द्रव्यमान में से दोनों में क्या चेंज होता है, यही पूछ रहा है जब बर्फ पिघलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन इसका घटता है दोस्तों। क्या होता है, आयतन घटता है, क्योंकि जब बर्फ बनी होती है ना तब इसका आयतन बढ़ गया होता है दोस्तों, फैलता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग एक बोतल में क्या करेंगे, पानी को रख के फ्रिज में रख देंगे ना, तो देखिएगा क्या होगा, जैसे ही वो पूरा बर्फ बन जाएगा ना तो क्या होगा, जो बॉटल होगा वो उसका थोड़ा सा फैलाव हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, जिसके वजह से उसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं दोस्तों। जो बॉटल होता है उसको तोड़ भी दिया जा सकता है, लेकिन वही अगर उसमें पानी हो ना तो उससे क्या होता है, आयतन उसका घट जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई जिससे वो दबने लगता है, देखते हो। तो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा होगा इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर भाई लगभग तो सारे घरों में ये चीज़ें होंगी, रेफ्रिजरेटर। तो इसमें एक लगा होता है थर्मोस्टेट, इसका क्या काम है, थर्मोस्टेट का काम क्या है। तो दोस्तों मैं एक बता दूं आपको कि जो थर्मोस्टेट होता है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ना, क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, टेम्परेचर घटने बढ़ने नहीं देता है। जहाँ पे आप सेट कर दोगे वहीं पे कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर। तो यही थर्मोस्टेट का काम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मस्त। चलिए देखो ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, ये क्या है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों भाई। अब देखो यार ये कितना मस्त क्वेश्चन है, सही बात है यार। जब हम लोग मतलब ठंडी के मौसम में क्या होता है कि सुबह सुबह आते हैं, जब लोहे का जो रेलिंग है छत के किनारे पे, तो उसको हम लोग पकड़ते तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और वही अगर हम लोग एक लकड़ी के
रेलिंग को पकड़े या लकड़ी के किसी चीज वस्तु को पकड़े तो वो इन कंपेरिजन लोहे के कम ठंडा लगता है, लगभग ना के बराबर लगता है, लेकिन लोहे का बहुत ठंडा लगता है। पकड़ने से यार कितनी कपकपी हो रही है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है ना, होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, देख पा रहे हो आप। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हो, पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख लेंगे। लोहे के गुटके का जो ताप है लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऐसा है क्या? देख लेते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना एक्चुअल में वो हो जाएगा कि जो लोहा होता है ना वो क्या होता है, लोहे का अच्छा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्या होता है दोस्तों? लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लकड़ी के कंपेरेटिवली, है ना। तो ये ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? जब शीशे का कोई छड़ है उसको भाप में रखोगे, भाप अगर निकाले हो कहीं से लेकर रखे हो, उसमें अगर इसको डालोगे, इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी साथ साथ उसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, है ना। ध्यान रखनी है, इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शंस है एयर कंडीशनर और एयर कूलर। जैसा कि हम लोग दोनों के बारे में अच्छे से पता है, एयर कंडीशनर क्या होता है, एयर कूलर क्या होता है। तो दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ह्यूमिडिटी नियंत्रित करते हैं। फिर एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन एयर कूलर जो है वो ह्यूमिडिटी को नियंत्रित नहीं करता है ना, कंट्रोल नहीं करता है। आपका ऑप्शन डी है, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो एयर कंडीशनर है ना वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, वायु का जो होता है आपका स्पीड उसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस क्या है, ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है लेकिन जो एयर कूलर है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है एयर कूलर जो होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। क्या नहीं करता है दोस्तों? आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है ना। तो हमें ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम मतलब टेम्परेचर और वायु की गति स्पीड ऑफ एयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन जो एयर कंडीशनर होता है ना वो उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, परंतु एयर कूलर जो होता है ना वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है। तो ये ध्यान देनी है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों भाई? जैसे ठंडी का ही मौसम है तो उसमें जब रात को बहुत तेज हवा चलती है ना तो उस समय क्या होता है कि ओस नहीं बनता है। ओस हम लोग जानते हैं ना, रात को कुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, कुहासा, तो नहीं बनती है। तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन से आपके पास वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी की कमी आ जाती है, तापमान उच्च हो जाता है, या आकाश साफ नहीं होता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इवेपोरेशन का जो रेट है ना वो बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ओस नहीं बन पाता है ना। ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? वही आजकल एसी लगा होता है ना सबके घर में, तो वही क्या कंट्रोल करता है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों
हमें तो पता है ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इजी है ना। बस टेम्परेचर ही थोड़ी कंट्रोल करता है एसी, अपना ह्यूमिडिटी को भी तो कंट्रोल करता है ना, आर्द्रता को। तो ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। अब एक पानी है नॉर्मल, उसको आप कई सारे प्रयोग करो उस पर, और वही उसमें थोड़ा नमक डाल दो और उसके बाद उसका प्रयोग करो, फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस आती है। तो ऑप्शंस हमारे पास है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, जमाव बिंदु बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शंस क्या है, क्वथनांक और जमाव दोनों बिंदु घट जाते हैं, दोनों बिंदु बढ़ जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन होगा आपका ए। क्वथनांक होता है ना वो बढ़ जाता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जमाव बिंदु घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। इम्प्यूरिटीज को मिलाने से इसका क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है, और बर्फ में 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोड आदि मिलाने से क्या होता है, गलनांक जो है वो 0 डिग्री से माइनस में 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर बर्फ़ में आप नमक मिला दो ना या सोडा, तो क्या होता है, इसका जो गलनांक है ना वो 0 से माइनस में 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 0 डिग्री से कितना हो जाता है घट के, तो माइनस में 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे भाई, कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। देखते हैं, अब जैसा कि हमें पता है एयर कंडीशनर क्या है, एक संपीड़ित गैस ही तो प्रयुक्त होता है उसमें, जिसमें कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है एयर कंडीशनर से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, जब नमक मिला दोगे तो क्या होगा, जो उसका है ना फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होगा, घट जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वथनांक क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा, और वही इसका जो हिमांक बिंदु हो क्या होगा, घट जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रकार के कारण जल ठंडा रहता है। अब बताइए, आजकल तो गर्मी का सीजन भी चल रहा है, अभी के समय में आप अगर जिन दोस्त ने विजिट किया होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम, उनको पता होगा कि एग्ज़ाम के समय में सेंटर पे क्या था, एक बड़ा सा घड़ा था, उसमें पानी था। अगर किन्हीं दोस्तों को मौका मिला होगा पानी पीने का तो उन्होंने देखा होगा कि घड़े में पानी था। तो घड़े में पानी क्यों रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे मतलब घर पे भी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है इस चीज़ को नेचुरली जो है, रादर देन कि आप फ्रिज यूज़ करें। तो ये एक नेचुरल है जिससे आपका इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना पानी ठंडा रखने का, वो है वाष्पीकरण का दोस्तों। क्या है, वाष्पीकरण होता है यहाँ पे, इवेपोरेशन होता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये नेचुरल है, जिससे हम पानी को ठंडा रख सकते हैं ना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म मौसम में पंखे चलने से आराम महसूस होता है, क्यों भाई। अरे यार गर्मी का सीजन है तो पंखे क्यों चलने से हम लोग को अच्छा फील होता है। पंखा बंद हो जाए तो वही देखो आप क्या होगा, एकदम किरकिरापन। अरे यार जल्दी से पंखा चालू करो भाई, कहाँ गया पंखा, चालू करो। थोड़ा सा पंखा में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसी समय चल भाई लेके चल, अरे अंकल जल्दी से दुकान खोलो पंखा बनाओ। ऐसा होता है ना, सह नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं, या फिर ऊपर चलो, ऊपर छत पे सोएंगे, अच्छा हवा लग रहा है। तो ऐसा कुछ क्यों होता है, अपने आप को अच्छा फील क्यों होता है पंखा चलने से गर्म के मौसम में। तो इसके पीछे भी रीज़न है एक अच्छा, जानते हैं क्या रीज़न है ये। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, हमारा पसीना जो है ना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है पंखा के चलने से।
जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तेज हवा चलने से क्या होता है, वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाता है। तो तेज हवा मतलब क्या, पंखा क्या करता है, हवा ही तो तेज कर देता है। तो हवा तेज होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा ना, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा ना, तो हमारा पसीना क्या होगा, तेजी से सूख जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। अब देखिए, पसीना तो हमारे शरीर से निकलता है, तो इसका उपयोग क्या है भाई, ये क्यों निकलता है, इसका कारण क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है, क्यों भाई। तो इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। हर एक चीज़ दुनिया में किसी ना किसी चीज़ को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक वैसे ही हमारा पसीना भी किसी चीज़ को बैलेंस कर रहा होता है, और वो क्या है, हमारे शरीर का टेम्परेचर है दोस्तों। हमारे शरीर का टेम्परेचर है दोस्तों, जिसको ये बैलेंस कर रहा होता है पसीना के रूप में निकल के। वो कैसे, तो देखते हैं। देखिए, मानव में जो पसीने का मुख्य उपयोग है ना, शरीर का क्या है, टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मतलब हीट होता है, और रेगुलेट करता है हीट को, वही बताने की कोशिश कर रहा है। अगर एक एडल्ट आदमी की बात करें ना, मनुष्य की बात करें ना, तो उसमें जो पसीना निकलने का जो दर होता है ना, रेट होता है ना, वो क्या होता है, 2 से 4 लीटर होता है दोस्तों प्रति घंटा। अगर मैं दिन की बात करूं तो 10 से कितना होता है दोस्तों, 10 से 14 लीटर भी होता है दोस्तों, 14 लीटर भी होता है, 10 से 14 लीटर प्रतिदिन। तो इससे क्या मतलब हो रहा है, एक क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो त्वचा से जो पसीना कि जो वाष्पित होने से ठंडा का अनुभव होता है दोस्तों, त्वचा से हमारे जो स्किन से जो पसीना निकलता है ना, वो क्या होता है, उससे हम लोग को थोड़ा ठंडक फील होता है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर की तरफ पसीना करने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वही ठंडी के मौसम में अंदर का टेम्परेचर लो होता है, तो पसीना कहाँ से निकले भाई, पसीना निकले कहाँ से, हमको दिखे कहाँ से। तो चीज़ें यही होती है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य उपयोग होता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, प्रेशर कुकर। देखिए, सदियों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ मैं, प्रेशर कुकर। इस बार भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 67वीं बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन देखते हैं, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या मतलब है भाई, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाई टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, हाई प्रेशर हो जाने से। समझ रहे हो आप, प्रेशर कुकर में क्यों खाना जल्दी पकता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। बस देख रहे हो, मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपना फिर रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन आ गया। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, देखो ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 67वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 67वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, जो कि 1994 का क्वेश्चन है, उसको रिपीट आया है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा दोस्तों, और इसको डिलीवर करना पड़ेगा एग्जाम तक ले जाकर, तब जाके आप अच्छा से मार्क्स ले पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्यों,
क्योंकि अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो रेफ्रिजरेटर से बहुत सारी गैसें निकलती है बाहर की तरफ, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, पता होना चाहिए आपको। और वो चीज़ें कहाँ चली आएंगी? अगर रेफ्रिजरेटर ही खुला है तो सारी की सारी गैस क्या होगी, रूम में ही रहेंगी, और रूम में आ जाएंगी तो रूम का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों, जिससे क्या होगा कि रूम गर्म हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ना। चलिए दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।